65 से 70 मेगावाट जो है कैनअप देती है इन्हें। इन्होंने हमसे कहा कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है, फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज भी खत्म कर दी गई इनकी। इन्होंने कहा गैस नहीं मिल रही। मैंने गैस का पूरा रिकॉर्ड निकाला एमडी के सुई सदन से, तो पता चला 196 MMCF का इनका कॉन्ट्रैक्ट है और इनको 286 MMCF दी जा रही है। हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया गया। ये जो लोड शेडिंग है ये पिछले 10 साल से, जब से 2010 से इन्होंने टेक ओवर किया है, हर साल समझ में यही सूरत हाल होती है। कोई सूरत हाल कतन बेहतर नहीं हुई और बल्कि वर्स्ट होती चली जा रही है। इस दफा तो इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया। जब लोग क्वारंटीन हुए हुए हैं, आइसोलेशन का शिकार हैं, मेरे मीडिया के भाई भी अभी ये बात कर रहे थे, हमारे MP MNA क्वारंटीन हुए हुए हैं और बिजली नहीं है। और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग में ये क्या करते हैं, 35 दिन का एवरेज लेते हैं और जब एवरेज के ऊपर जब उनसे कंप्लेन की जाती है तो कहते हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर देते हैं। वो यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेइंतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे कि आप अपनी लोड शेडिंग बताइए कब से खत्म होगी, और ये जो लोड शेडिंग होगी वो इनाउंस लोड शेडिंग होगी और यहाँ आके बताएं जी। और इन्होंने अभी 2 दिन पहले एक लेटर भेजा गवर्नर साहब को कि हम आपको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जी गवर्नर साहब प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे, कोई MNA नहीं लेगा, कोई MPA नहीं लेगा। प्रेजेंटेशन होगी मीडिया के सामने होगी, यहाँ बैठ के होगी। हमें अवाम के सामने आप दें। दूसरा मुतालबा मेरा ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक क्यों नहीं करते? क्या ऐसी उसमें चीजें मौजूद हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट की शिफ्ट मौजूद हैं जो आप पब्लिक नहीं कर सकते? मैं आज यहाँ अपने MNA MPA और आप सबके बिहाफ पे मुतालबा करता हूँ कि इनका कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक किया जाए। गवर्नर हाउस में भी जो मीटिंग हुई उसमें टेक्निकल डिस्कशन नहीं कर पाए, सिर्फ डिस्कशन क्या थी, बैलेंस शीट की थी। इनकी बैलेंस शीट मोटी से मोटी होती चली जा रही है। पिछले 10 सालों में 100 अरब का प्रॉफिट इन्होंने किया है। कितना? 100 अरब का प्रॉफिट किया है। और इनकी कैपिटल इंजेक्शन जो थी 2010 में 240 अरब रुपए की, उसके बाद इन्होंने कोई कैपिटल इंजेक्शन नहीं हुई। अब ये 900 मेगावाट का एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं RLNG के ऊपर, जो अगले साल 450 मेगावाट ग्रिड में आएगा। पिछले 10 सालों में इन्होंने जो जनरेशन कैपेसिटी में इजाफा किया वो 1057 मेगावाट का है। 16 ग्रिड स्टेशन इन्होंने ऐड किए हैं। ट्रांसमिशन में 2143 मेगावाट ऐड किया है, जो कराची की डिमांड के हिसाब से, कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से कम है। तीसरा मेरा मुतालबा यह है कि ओवर बिलिंग का सिस्टम खत्म किया जाए। इसके ऊपर मैं नेपरा से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं फिरदौस भाई MNA MPS सब हम नेपरा जाएंगे। नेपरा के चेयरमैन से बात हुई है कि इनके खिलाफ ऑडिट कंडक्ट किया जाए ओवर बिलिंग के ऊपर, और इनके मीटर्स के ऊपर थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन होनी चाहिए इनके मीटर्स की, और इसके साथ साथ जो मजीद इरेगुलेटरीज इनकी हैं वो खत्म की जाए। और हम सारे MNA MPS आज यहाँ मौजूद हैं। तंजीम को हमने इनवाइट नहीं किया था, हमने अपने वर्कर्स को इनवाइट नहीं किया था। कल से इनके मुतसबाना रवैये, कराची के साथ ज्यादतियां, कराची को अंधेरे में ढकेलने के खिलाफ 2 घंटे की अलामती धरना कराची के MNA MPS, कराची PTI की तंजीम और वर्कर 3 बजे से और 5 बजे तक, अच्छा वर्कर तंजीम, तो 3 बजे से 5 बजे तक हम यहाँ धरना दिया करेंगे डेली बेसिस पे, जब तक ये रेगुलेटरीज खत्म ना हो जाए, इनका लोड शेडिंग खत्म ना हो जाए, ओवर बिलिंग खत्म ना हो जाए। 3 बजे से 5 बजे तक। 3 बजे से 5 बजे तक। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल जनाब? एक पहले इधर से ले लें। बोल रहे हैं ना। कोई जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम मुतालबा करते हैं 2 साल से आप लोग विफाकी हुकूमत में 2 साल में क्या किया, और अब भी आप
मुतालबा कर रहे हैं किसी और कंपनी को हक दिया जाए। इन्होंने जो चोरी की उसका आप क्या करेंगे आप? देखिए पहली चीज अपोजिशन में क्या करते हैं? 2 साल नहीं नहीं पहले आप समझ लीजिए, ये मुतालबा नहीं है जो हमने कहा है। 2023 तक का एग्रीमेंट साइन हुआ है कि कराची में कोई और कंपनी बिजली नहीं दे सकती। ये जिस हुकूमत ने साइन किया था ये उसकी जिम्मेदारी है। अब हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत उस पुराने मुतालबे को तब्दील नहीं कर सकती, इसलिए कि वो हुकूमती मुआहिदा था। ठीक है, समझ में आ गई बात। हम आइंदा अपनी हुकूमत से कह रहे हैं आज 3 साल पहले कि तैयारी कर लो। हम कराची के MNA MPA जो हैं, अब कराची का मुस्तकबिल, एक बिजली का मुस्तकबिल एक कंपनी के हाथ में नहीं रहने देना चाहते। तो ये 3 साल के बाद की तैयारी की बात आज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो हम जमात इस्लामी नहीं, हम सोल्यूशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं इस मसले का हल हमने पब्लिक एंटरप्राइज से प्राइवेट एंटरप्राइज पे आए, लेकिन मोनोपली पे आए। जहाँ किसी बिजनेस में मोनोपली होती है वहाँ वो बिजनेस जो है वो उस तरह काम नहीं करता। कंपटीशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम कहते हैं कराची की बिजली सप्लाई में कंपटीशन लाओ। क्लियर हो गई आपकी बात? 2 साल में क्या किया ओवरबिल्डिंग के हवाले से आप लोगों ने? किसको सजा दिया आप लोगों ने? आप ले लेते हैं आपका जवाब। नहीं, बिजली महंगी नहीं है, सेम प्राइस। नहीं, बिजली महंगी। तो मैं दे दूं आप लोगों को जवाब इसका। जी देखें, वफाक जो है हम वक्ता इनको 600 मेगावाट प्रोवाइड करती है। 200 मेगावाट ये गैस से जनरेट करते हैं और 200 मेगावाट टपाल और गुल अहमद एनर्जी देती है और 70 मेगावाट देता है कैनप। बिल्कुल इनसे ये बात हुई है कि जो इनके इनएफिशिएंट प्लांट हैं उसको कन्वर्ट करें, कोल के ऊपर लेके आ रहे हैं और LNG के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 2 सालों में बहुत बेहतर सूरत हाल होगी। मगर जिस तरह फिरदौस भाई ने कहा है, हम सबका ये मुतालबा फेडरल गवर्नमेंट से भी है और कि मजीद लाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए मजीद कंपनियों को लाया जाए। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इतवार को रखने की वजह जो है वो आप सबको बिरयानी खाने का शौक है। तो हमने कहा आज बिरयानी खिलाएंगे, कल चाय पिलाएंगे। तो इसलिए हमने वक्त जो रखा है। और अगर हम ऐसे डरने वाले होते कि हम जो है ऐसे डरने वाले होते तो हम 3 बजे नहीं बैठते, हम 11 बजे भी बैठ जाते। कोरोना का ज़माना है, गर्मी है, आप लोगों का ख्याल ज़्यादा है। तो हम जब ज़रूरत पड़ेगी सारा दिन भी बैठेंगे, सारी रात भी बैठेंगे। ये चीज़ें तहरीक इंसाफ ने जितना लंबा धरना दे चुके हैं, तहरीक इंसाफ के सिपाहियों को ये बातें फर्क नहीं पड़ती। अच्छा जी, पहले चीज ये बता दीजिए जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2023 से पहले कोई और कंपनी नहीं आ सकती, यानी 2 साल मजीद पार्टी वाले इसी तरह की अजियत बर्दाश्त करेंगे। आप इस तरह की हुकूमत में क्या कर सकते हैं? नहीं 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 के खिलाफ कुछ नहीं होगा क्या? नहीं नहीं ऐसा देखिए, कराची की आवाम ने पीटीआई की एक बात की है, आज भी पीटीआई की तरफ देख ली तो 2 साल और उसके बाद तो फिर आपकी हुकूमत भी खत्म होने माशत पूरी हो जाएगी, तो किस तरह से होगा ये मामला? पहली चीज मैं एक फैसल साहब का जवाब दे दूं। देखिए फैसल साहब, 2-3 चीजें हैं। एक है मुस्तकबिल की राह। हमने कहा 2 चीजें जरूरी हैं। इस कंपनी को भी इस सूरत में नहीं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया जाए, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा जाए और हर हिस्से में कंपटीशन लाया जाए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जो इमीडिएट प्लानिंग है उसकी बात आफ्ताब ने की कि नेपरा वालों से कह रहे हैं कि इनका ऑडिट किया जाए और मालूम किया जाए कि ये कर क्या रहे हैं और क्यों हो रहा है। इससे कि अभी तक क्या हुआ है। अभी तक ये हुआ है कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर बेतहाशा केस होते हैं, बेतहाशा पेनल्टीज लगती हैं।
हर पेनल्टी पे जाके वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं कोर्ट से, बड़े बड़े वकील रखे हुए और वो जाके स्टे ऑर्डर लेके और वो चल रहे हैं और उसी पे चलाए जा रहे हैं। और ये एक चल रहा है, तो वो मुमकिन नहीं रहता। तो हमें इसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए। ये एमएनए हजरात ऐसा कानून लिखेंगे कि पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, नेपरा है, उसको वो पावर मिल जाए कि उसके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज किया जा सके, लोकल कोर्ट्स पे नहीं किया जा सके। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। मेरे एमएनए और एमपीएस की इजाज़त से, मैं प्रदोत भाई की इजाज़त से, गवर्नर साहब से भी हमने कंसेंसस ले लिया, अपना तंजीम से भी, हम इन्हें इंशाअल्लाह इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। और सारे एमएनए और सारे एमपीएस जरा हाथ खड़ा करके बता दें, ये हम सब के सब इंशाअल्लाह इनको कोर्ट में लेके जाएंगे और वहाँ ये इस बात का फैसला होगा। जी, आपके सवाल का जवाब देखिए, एक में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। नहीं, आप रुक जाइए, एक मिनट पहले यहाँ देखिए, मीडिया से आपसे मैं बात कर लूँ, इशू दीजिएगा। मुझे पैसों की बात थी। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि हमने ये कहा हुआ है कि कराची के अंदर बिजली पूरे मुल्क से महंगी नहीं बिकेगी। और ये जो 2 रुपये 90 पैसे हैं, ये कराची का कोई इजाफी चार्ज नहीं है। ये वो चार्ज लगा गया जो बाकी मुल्क में 6 माह पहले लग चुका था और 6 महीने से पेंडिंग था। ये आप चेक कर लीजिए, ये आपको गारंटी है कि टैरिफ पूरे मुल्क में बिजली का नहीं। मैं आइए, अभी आपने दो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। ओवर बिलिंग का जवाब आफ्ताब ने आपको दिया कि हम ओवर बिलिंग के लिए नेपरा से ऑडिट की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2 रुपये 90 पैसे जो बिजली का निर्खनामा बढ़ा है। हमने वफाक से बात की कि ये क्यों बढ़ा, तो जवाब जो मिला है वो आपको बता दिया गया है कि ये वो पैसे हैं जो बाकी जगह पहले बढ़ाए गए थे। अगर इसके अलावा कोई है तो कराची का एमएनए एमपीए हिलेगा नहीं जब तक इस मुल्क से कि मैं बराबर की बिजली का रेट ना मिले कराची को। आपका हो गया एक हो गया एक एक करके एक तो वहाँ का जवाब दे दिया मैंने। उन्होंने भी कर रहे हैं ना। बात सारी है बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का। जब अवाम पैसे देने को तैयार है तो ये कंपनी जिम्मेदार है। अगर ये कंपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करती तो इसको लिख के देना है कि हम फिर फोर्स मेजर के तौर पे कोई इक़दाम ले सके, वरना कानूनी तौर पे हम यहाँ कोई बिजली नहीं ला सकते। यही धरने के लिए बैठे हुए हैं कि यार लिख के दो कि हम कहीं से और बिजली का इंतजाम करें, चाहे हम रेंटल पावर लाएं, चाहे हम ग्रिड से लेके आएं, लेकिन फिर हमारे हाथ खुलते हैं। ये लिख के देने को नहीं तैयार होते, ये नचा रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी शायद प्रॉफिट करना चाहिए। और बाजी में खान साहब भी कहते थे कि अगर लोड शेडिंग होती है तो अवाम बिल न दे, तो आप अवाम को ऐसी कोई सजेशन देंगे कि ओवर बिलिंग के बजाय उनको बिल ही न दे? देखिए, सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि पाकिस्तान में जो भी बिजनेस कर रहा है वो जुर्म नहीं है और उसका प्रॉफिट गुनाह नहीं है। आप बिल्कुल प्रॉफिट करें, मगर ये आपका जो इदारा है ये खिदमत खल्क के लिए भी है। आपने कराची के लिए क्या दिया है? हम पिछले 10 साल से यही जवाब इनसे सुनते चले आ रहे हैं। अब ये 11वां साल नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप नोट कर लें, 2022 में ये सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि एमएनए और एमपीएस खड़े हुए हैं कराची की आवाज बन के। हमने असेंबली में भी ये बात उठानी है, सूबाई असेंबली में भी ये बात उठानी है। इसी जुलाई में मैं और मेरे एमएनए एमपीएस यहाँ पे दोबारा मौजूद होंगे अगले साल और इंशाल्लाह ये सूरत हाल नहीं होने देंगे। अच्छा जी, पहली चीज ये
कि शाहिद साहब एक मिनट यार, एक तलत एक को जवाब दे दूं ना। बात सारी ये है कि आप जो क्लिप लेते हैं ना और लगाते कहीं और हैं, वो गलत है। हम एहतजाज कर रहे थे एक हुकूमत की धांधली पे कि इलेक्ट्रिक के ऊपर नहीं कर रहे थे एहतजाज। जब ये बात की गई थी तो दोनों चीजों को मिला ही नहीं। आपसे मैं ले चुका हूं और किसी से और कोई जी बोलिए। देखिए, एक कंपनी का ऑडिट जो है वो एसईसीपी करती है और एसईसीपी को मजबूत करने के लिए जो कुछ इकदाम किए जा रहे हैं वो है, अगर एक कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर वो अपने प्रॉफिट्स को मिस डिक्लेयर और मिस अप्रोप्रिएट कर रही है तो उसका जायज तरीके का इंतजाम, उसका एहतसाब एसईसीपी को करना है। सॉरी, आपको ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस जो है वो कमजोर है। अगर एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार हैं कि क्या खरीदे और क्या बेचे। वो रिपोर्ट जी किसमें वो कंपनी का एसेट है। आपको इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ मैं बिजनेस नहीं समझा सकूंगा आपको, लेकिन वो बात आपको आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आफ्ताब साहब सुप्रीम कोर्ट अगर पूछ ले कि 2 साल में क्या किया है आपने, तो आप क्या जवाब देंगे? करना इनको था। हमने कुछ नहीं करना है, ये आप समझे। हमने मुतालबा करना है, हमने उनको पाबंद करना है कि इलेक्ट्रिक को। ये सुप्रीम कोर्ट जा तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या सुने, नहीं, ये आप पहले जो फुटबॉल बाद में बात की है, आप उसको समझें। बिजनेस को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने लीगली लॉ में रहते हुए सारी चीजें करनी है, आउट ऑफ लॉ नहीं जाना हमने कोई चीज। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, इनको लॉ के तहत जो ना पाबंद किया जाए तो ये पाबंद होंगे। मेरी लफाजी से, किसी और की लफाजी से ये पाबंद नहीं होंगे, हमने देख लिया है। अच्छा, आप पहले आप लोगों ने असल में, एक मिनट अब समझा देता हूँ मैं आपको तफसील। मैंने आपसे बात कही कि इलेक्ट्रिक एक हरबा इस्तेमाल करती है कि जब नेपरा उन पे कोई पेनल्टी लगाती है या कोई ऑर्डर देती है, वो उसके खिलाफ जाके स्टे ले आते हैं। स्टे वो लेके आते हैं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, और वो फिर डिले करते जाते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके लोगों की फंडामेंटल राइट के लिए डिमांड करेंगे कि वहाँ स्टे नहीं ले सकते। वो तमाम जो पेंडिंग केसेस हैं इनके, वो सब क्लब कर देंगे उसके साथ, और वहां से फैसला फिर जब आएगा तो इनके लिए राहें बंद होंगी। ये वो स्टडी, ये आपके लिए ये कोई मसला नहीं, कोई भी। जी बहुत शुक्रिया जी। एक ही इनकी बात सुने पहले। देखिए जी, कराची के अवाम को आप लोग जो है ना यकीन ना करें कि इलेक्ट्रिक ने जो हाल किया हुआ कराची के अवाम का, इतनी ओवर बिलिंग हो रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो बेचारा गरीब है वो तो मर गया और जो अमीर है वो भी मर रहा है, वो डीजल डाल डाल के। बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैं अभी इस तवज्जुह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर को बताना चाहता हूँ। रेन के हवाले से, रेन इमरजेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पिछले साल हमारे अली जैदी, हमारे एमएनए और सारे कराची के 32 यहाँ से 32 जो लोग मरे, इस साल एक नहीं मरना चाहिए। एमएनएज एमपीएज ने मिल के जो पूरे कराची में सफाई का मुहिम शुरू किया था, नालों को, और जो बड़े बड़े आपके नाले थे, छोटे नाले थे, जो ये हमने सफाई की थी, उस पर बड़ी बातें की हैं। आपके हमारे जो सिंध गवर्नमेंट के लोग थे, सिंध गवर्नमेंट की जो क्या नाम उसका, सईद गनी ने बड़ा हंगामा किया था कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप मुझे बताइए, 120 करोड़ रुपए इनको इमदाद मिली है, वो पैसा कहाँ गया? और सिर्फ नालों के लिए, सफाई के लिए अभी इनको मिला कुछ चंद दिन पहले। तो अभी नहीं, और अब अगर ये बारिशों का पानी नालों की सफाई नहीं की है
तो वही हाल होगा। वो नाले निकलेंगे, पानी निकलेगा, रोडों पे जाएगा, खम्भ, तो ये सड़कों से होते हुए खम्भों तो पहुंचेगा। पिछले साल जो 25 से 30 लोग मरे, उसका क्या हुआ, उसका क्या हिसाब दिया? इस साल हम नहीं मरने देंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये अभी हम शराफत से बैठे, आज बैठे, कल बैठे, ये अगर 2 दिन के अंदर अगर ये नहीं हो सका और ये अगर होश के खान को नाप नहीं लिए तो फिर हम बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है।